प्रत्यास्थ डोरियों के चैप्टर में ये अगला क्वेश्चन देखिए। M1 और M2 द्रव्यमान के दो कण हैं और उनको एक डोरी से बांधा गया है और डोरी की लंबाई क्या है a और प्रत्यास्थता गुणांक क्या है लैम्डा। अब कणों को इस प्रकार रखा जाता है कि डोरी जो अपनी है स्वाभाविक लंबाई में खींची रहे, यानी स्वाभाविक लंबाई जो उसकी वास्तविक लंबाई होती है उसको कहते हैं, यानी स्मॉल a में खींची जाए, यानी हमने डोरी को अभी तक एक्स्ट्रा नहीं खींचा है। अब M2 को उसी रेखा में सीधा M1 से दूर फेंकेंगे अपन। M2 जो कण है उसको उठाकर M1 कण से दूर फेंकेंगे अपन। और तो आपको सिद्ध करना है कि डोरी की ढीली होने के पूर्व व्यतीत समय ये होगा। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, हमारे पास दो कण हैं M1 और M2 और M2, इनको इस प्रकार रखना है और ये दोनों एक डोरी से बंधे हुए हैं। ये डोरी A हो गई, ठीक है, और इस प्रकार रखना है कि इनके बीच से जो डोरी है अपनी स्वाभाविक लंबाई में रहे, यानी इनको दूर दूर इतना नहीं रखना कि डोरी A से बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, या फिर इनको इतना नज़दीक भी नहीं रखना कि डोरी बीच में ढीली पड़ जाए। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई है उस हिसाब से ही दोनों कणों को रखना है। अब क्या करना है, इसका प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, लैम्डा है। अब जो M2 कण है उसको उठाकर M1 से दूर फेंकना है, यानी यूँ उठाकर यूँ फेंकना है। तो कुछ समय बाद M2 मान लो यहाँ आ जाएगा, तो कुछ बल इस पे भी लगेगा, मतलब कुछ खिंचाव इस पे भी लगेगा। उस खिंचाव की वजह से इसको A पॉइंट कह देते हैं, इसको B पॉइंट कह देते हैं। तो जो M1 कण है वो भी कुछ गति करने लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा, इसे A डैश कह देते हैं। ठीक है, और जो B पॉइंट था वो सपोज कीजिए इसके बराबर यहाँ ले लेता हूँ B, यानी पहले जो दोनों कण थे वो A और B पे रखे गए थे। जैसे ही हमने B से उठाकर उसको फोर्स लगाकर उसे फेंका दूर, तो ये आ गया B डैश पर, और उस रस्सी में जो तनाव हुआ उस तनाव की वजह से ये भी पीछे पीछे खींचा चला आएगा, तो ये M1 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो लंबाई है ये तो A है, और ये M1 जो दूरी तय करके आया है वो सपोज कीजिए x है। ठीक है, और जो M2 और M1 के बीच में जो दूरी आ चुकी है उसको अपन एक बार y मान लेते हैं। यानी M1 और M2 कण के बीच में पहले देखिए क्या था, पहले वास्तविक लंबाई थी A और अब क्या लंबाई आ गई y। ठीक है, तो अब वाली लंबाई में से अगर आप वास्तविक लंबाई निकाल दो तो आपको इसमें जो विस्तार हुआ है वो पता चल जाएगा। वापस सुनिए, M1 और M2 कण के बीच में जो वास्तविक लंबाई है वो A है, और अब M1 और M2 कण के बीच में जो लंबाई है वो है y। ठीक है, तो अगर अब वाली लंबाई में से पहले वाली लंबाई A हटा दो, यानी इस लंबाई में से आप जो A का हिस्सा है वो हटा दो, तो बाकी जो है वो विस्तार पता चल जाएगा आपको, यानी y माइनस A इसका, y में से A को माइनस कर दो, तो यानी y माइनस A इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये पहली स्थिति हो गई। फिर फेंकने के बाद ये दूसरी स्थिति हो गई, तो दूसरी स्थिति में विस्तार कितना है इसका, y माइनस A। तो अब जो डोरी में तनाव उत्पन्न हुआ है वो तनाव कितना हो जाएगा, लैम्डा इसका प्रत्यास्थता गुणांक है, तनाव इसका y माइनस A है, और वास्तविक लंबाई इसकी A थी, ये इसका तनाव हो जाएगा। अब देखो मैं पहले कण की बात करता हूँ। एक बार अपन यूँ मान लेते हैं कि जो पॉइंट A है ये इसका, यानी सारी दूरियां इससे मेज़र करी जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट A को हम क्या मान लेते हैं कि सारी दूरियां इससे मेज़र करी जा रही है। तो जो M1 कण है वो इससे कितना दूर आ गया x, यानी किसी समय उसकी दूरी x है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा x डबल डॉट। x डबल डॉट, इसको m से गुणा कर देते हैं। अब देखिए जो रस्सी में तनाव है, जो तनाव है वो देखिए इस डायरेक्शन में है। जो तनाव होगा वो ये देखो, ये रस्सी है यहाँ से यहाँ तक
M1 और M2 दोनों कण के बीच में जो तनाव है वो इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है, ठीक है। रस्सी यूँ सिकुड़ना चाहिए, अपनी वास्तविक लंबाई में आनी चाहिए। तो देखिए M1 को तो सपोर्ट ही मिल रहा है, ये M1 इधर ही जाना चाह रहा था और रस्सी सिकुड़ के ऐसे आएगी, तो M1 भी इधर ही जा रहा है और रस्सी सिकुड़ के भी इधर ही ला रही है इसको। तो जो तनाव है रस्सी का, जो टी अपन ने निकाला है, वो इसकी गति को सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। सही है। तो देखिए ये तो हो गया पहले कण के लिए। अब दूसरे कण के लिए देखिए, दूसरे कण की दूरी कितनी है, क्योंकि अपन ने सारी दूरियां यहाँ से मेज़र करने के लिए कहा है। तो दूसरा कण कितना दूर है यहाँ से, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई दूर है, ठीक है। तो देखिए अगर ये तो दूरी हो गई, तो अगर अपन इस पर त्वरण निकालें तो डबल डॉट लगा दूँ यहाँ पर, जैसे अपन ने x पे डबल डॉट लगाया वैसे x प्लस वाई पे डबल डॉट लगा दूँ। और इसका जो दरमान है, ये तो पहले वाला तो m1 से गुणा होगा, इस बार इसका दरमान क्या है, m2 से गुणा होगा, बराबर। अब बताइए जो रस्सी है वो देखो इस तरह सिकुड़ना चाहेगी, M2 इस तरफ गति करना चाह रहा है और रस्सी सिकुड़ के M2 को इस तरफ लाना चाह रही है। तो हमारा जो रस्सी में तनाव है वो T उस M2 को गति करने से विरोध कर रहा है, तो यानी माइनस लगेगा यहाँ पर। अब देखिए, अब एक काम और कर रहा हूँ मैं समीकरण 3 में, जो इसका अवकलन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट, और बाहर क्या है, M2 से गुणा है और उस तरफ क्या है, माइनस टी है। अब M2 इससे भी गुणा हो जाएगा और M2 इससे भी गुणा हो जाएगा। इसको समीकरण 4 कह देता हूँ। और एक काम और कर लेते हैं अपन, M2 को एक बार डिवाइड कर लेते हैं, तो x डबल डॉट प्लस वाई डबल डॉट बराबर माइनस टी अपॉन एम। इस वाले को मैं समीकरण 4 कह देता हूँ, ठीक है। और जो हमारे पास समीकरण 2 थी उसके अंदर मैं M1 को डिवाइड कर देता हूँ पूरी समीकरण से, तो हमारे पास बचेगा x डबल डॉट बराबर टी अपॉन M1। एक्स डबल डॉट बराबर टी अपॉन M1, और ये अपन ने M2 से डिवाइड किया, ठीक है। इसको समीकरण 5 कर देता हूँ। अब देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि समीकरण 2 जो पहले कण की समीकरण थी और जो समीकरण बाद में लिखी 3 नंबर, वो दूसरे कण की गति की समीकरण थी, ठीक है। तो उससे तो M2 को डिवाइड कर दिया और इससे M1 को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से मैं एक्स डबल डॉट को विलुप्त कर सकता हूँ, यानी समीकरण 4 में से 5 को माइनस करके। तो अपने पास रह जाएगा वाई डबल डॉट, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो टी तो कॉमन आ जाएगा, ये चलो माइनस टी कॉमन ले लेते हैं। और इसमें से अपन इसको माइनस करें तो ये भी माइनस टी है, तो माइनस टी तो कॉमन आ जाएगा। फिर 1 अपॉन एम, 1 प्लस 1 अपॉन M2, इसका एलसीएम लेंगे M1 M2, तो M1 प्लस M2, ठीक है। अब ये बताओ क्या चीज़ आ गई हमारे पास, ये वाई डबल डॉट जो है उसको बता रहा है, यानी अब ध्यान से समझना, ये वाई के त्वरण को बता रहा है। वाई क्या था हमारे पास, यानी वाई जो विस्थापन है उसके अकॉर्डिंग जो त्वरण है उसको बता रहा है। ये पूरा समझना क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास वाई दूरी ये है, यानी M2 को किससे मेज़र किया जा रहा है, M1 से मेज़र किया जा रहा है। तो सपोज कीजिए कि M1 स्थिर है, यानी हमारे पास कौन सी गति की समीकरण आई है, ये जो y है इसके अकॉर्डिंग गति की समीकरण आ गई हमारे पास। तो अब एक बार मेज़र कर लो कि M1 अपने पॉइंट पर स्थिर है और M2 गति करने लग रहा है। तो M2 गति करने लग रहा है, तो ये कुछ समय बाद जो दूरी है y है और इसके अकॉर्डिंग जो त्वरण है वो y डबल डॉट है, जो कि अभी अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। तो यानी M2 इसके अकॉर्डिंग गति कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, M1 के अकॉर्डिंग गति करता जा रहा है। और वापस रस्सी कब ढीली पड़ेगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि डोरी की ढीली होने के पूर्व व्यतीत समय कितना होगा। तो देखिए ये जितना मैक्सिमम जा सकता है उतना चला जाएगा, यानी वाई जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना चला जाएगा, और फिर वापस जब लौट के आएगा तब ये
बाद में रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम जा सकता है और वापस आने में लगा समय, यानी वापस जब अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा ये, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक आवर्तकाल को पूरा करेगा, और एक आवर्तकाल को पूरा करेगा, यानी एक आवर्तकाल के बाद तो ये वापस अपने M2 M1 की स्थिति में होगा, ठीक है। लेकिन एक आवर्तकाल का आधा समय, यानी जितना मैक्सिमम जा सकता है, उसके बाद वापस जैसे ही अपने इस और पलट के आएगा, तब तक क्या होगा, रस्सी ढीली पड़ चुकी होगी, यानी आधे आवर्तकाल में रस्सी ढीली पड़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ आवर्तकाल निकालना है, और फिर उसके हाफ, उसमें हाफ से 2 से डिवाइड करके उसका हाफ कर देना है, ठीक है। और वही समय होगा जब रस्सी ढीली पड़ जाएगी। तो अब हम आवर्तकाल निकाल रहे हैं। अब देखिए मैं टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। टी बराबर हमारे पास था लेमडा वाई माइनस ए अपॉन ए। तो यहाँ टी की जगह पुट कर देते हैं लेमडा वाई माइनस ए अपॉन ए, M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M1 M2। इसको मैं इस तरफ लिख दूं। अब देखिए आवर्तकाल क्या हो जाएगा हमारे पास, अपन जैसे वो अपनी जो त्वरण की इक्वेशन होती है, गति की समीकरण होती है, उससे अपन कंपेयर करते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है क्या होती है, म्यू। तो लेमडा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, ठीक है। तो आवर्तकाल टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट में हो जाएगा। तो 2 पाई इसमें डिवाइड करेंगे तो ये लेमडा तो अपॉन में चला जाएगा, और ये वाला M1 M2 ऊपर आ जाएगा। अब हमें तो आवर्तकाल का आधा हिस्सा चाहिए, ठीक है। तो डोरी ढीली पड़ेगी, तो आवर्तकाल का आधा समय होगा। तो इसमें हाफ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके इसको हाफ करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई M1 M1 प्लस M2। बस यही समय आपसे पूछा गया था, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।